हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र आपके भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करना होगा। तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है दोस्तों 250। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है? भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो इन्हें भारत के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 में इन्हें जोड़ा गया है। पांचवा प्रश्न है, संविधान में राज्य का अर्थ ... है। संविधान में राज्य का अर्थ है संघ और राज्य सरकारें, राज्य विधानसभाएं, संसद, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, 73वें संशोधन को राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों में से एक को प्रभावी करने के लिए ... में लाया गया था। यह लाया गया था आपका अनुच्छेद 40 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है 19(1)(c) में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। नौवां प्रश्न है, पंचायती राज है। पंचायती राज है दोस्तों राज्य सूची का विषय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? राज्यों का भाषाई आधार पर गठन 1956 में किया गया था। 11वां प्रश्न है, संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये लिए गए हैं दोस्तों आपके भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? फारसी जो भाषा है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। 13वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 14वां प्रश्न है, अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित है अनुच्छेद 17 से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के लिए है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है दोस्तों अनुच्छेद 29 के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? संसद का वह अनुच्छेद जो कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 370। ऑप्शन नंबर बी। 17वां प्रश्न है, धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों आपका लोकसभा में। 18वां प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा किसकी अध्यक्षता में हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी दोस्तों आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। 19वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य जो हर दूसरे वर्ष ... सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 संबंधित है भाषण की स्वतंत्रता से।
अनुच्छेद 19 में देखें तो आर्टिकल 19(1)(a) है आपका भाषण की स्वतंत्रता से संबंधित। 21वां प्रश्न है, संसद में किस वर्ष 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दोस्तों, जो आपका 61वां संविधान संशोधन था, जो कि हुआ था आपका 1989 में। 1989 में आपके 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, ब्रिटिश ने किस वर्ष में भारत की संविधान सभा को बनाने हेतु मांग को स्वीकार कर लिया था। ब्रिटिश ने आपका 1940 में भारत की संविधान सभा को बनाने हेतु मांग को स्वीकार कर लिया था। 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल हैं। दोस्तों, जो अनुच्छेद 79 है आपका, उसके अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 24वां प्रश्न है, यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारतीय संविधान की आती है दोस्तों आपकी अनुच्छेद 316 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है। दोस्तों, जब आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 27वां प्रश्न है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है दोस्तों आपके अनुच्छेद 280 में। 29वां प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था के से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 360 के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।